हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव। राजीव, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसे हम बात कर रहे हैं इस लॉकडाउन के समय कंट्रोवर्सीज के बाद कंट्रोवर्सीज ही निकलते हुए आ रही हैं क्रिकेट से रिलेटेड। एक बात जिस पे आपकी और मेरी दोनों की नजर पड़ी वो है आर अश्विन का एक इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था, और उसमें से एक क्लिपिंग जो मैं कह सकती हूँ वायरल हो रही है या थोड़ा लोगों की नजरों में आ रही है, कि उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 8 साल खेला, पर बस 2 बुरे स्पेल के कारण उनको टीम से हटा दिया गया। ही कुड नॉट बी प्लेइंग अगेन। अब अश्विन का उस पर ट्वीट भी आया है, ये सेइंग दैट कि कि लोग आजकल टीजर्स को हेडलाइंस बनाते हैं, बट ये एक ऐसी चीज लगती है कि आप जब आप इंटरव्यू देते हैं, और ये लोग तो काफी जिसको कहते हैं वरिष्ठ प्लेयर्स हैं जिनको पता है कि इंटरव्यूज कैसे दिए जाते हैं, और जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कुछ भी उसमें से उनको जो भी उनके उनके हिसाब से हेडलाइन होगी वो ले सकते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो एक ये एलिगेशन आपको लगता है लगाया ही है, एंड ये एलिगेशन मेरे हिसाब से ज्यादातर इंडिकेट करता है महेंद्र सिंह धोनी के तरफ, क्योंकि जी। हरभजन ऑल्सो जिन्होंने इस टीम के लिए खेला है, उन्होंने भी अपनी एक इंस्टाग्राम लाइव ट्वीट पे कहा था, लाइव डिस्कशन में, कि चेन्नई सुपर किंग्स में बस एक ही बॉस है और वो बॉस है महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल। देखिए ऋषभ, सबसे जो शुरुआत में आपने बात की ना कि लॉकडाउन में कंट्रोवर्सीज बहुत निकल के आ रही हैं, हाँ जी। उसके पीछे लेकिन जर्नलिस्ट नहीं है। जब क्रिकेटर एक क्रिकेटर से बात कर रहा है, एक दोस्त अपने दोस्त से बात कर रहा है, तो अपनी अंदर की फीलिंग्स बता रहा है। अगर हाँ जर्नलिस्ट या हमारे आपसे अगर वो इंटरव्यू करेंगे, तो हमें कभी ये बातें नहीं बताएंगे। आप ये बात तो एकदम लिख के रखिए, बिल्कुल। क्योंकि आप जितनी भी पिछले कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं इंस्टाग्राम चैट्स पे, जो प्लेयर्स आपस में बात कर रहे हैं, या आप अक्रॉस द कंट्री प्लेयर्स बात कर रहे हैं, उसमें एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर से बात कर रहा है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा है, और इसीलिए ये सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। अगर आप देखें अश्विन के इंसिडेंट को ही ले लें, अश्विन आप ट्वीट आज करके उन्होंने बड़ा ट्वीट करके सफाई देने की कोशिश की है, बट जो क्रिकेट फॉलो कर रहा है, आप तो आईपीएल बहुत फॉलो करती हैं, मुंबई इंडियंस की आपने मुझे लग रहा है जर्सी भी पहनी हुई है, तो मुंबई इंडियंस 4 बार जीता है और बनता भी है ऋचा पहनना, कोई उसमें बुराई नहीं है। रोहित पर शर्मा आपको पता है कि मुझे दिल्ली पसंद है, और कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आई हैव ऑलवेज हैड माय फेवरेटिज्म टुवर्ड्स देम। बट हाँ, जो मतलब छोले भटूरे के साथ साथ आपको बंगाली रसगुल्ले पसंद है, आपने बता दिया। लेकिन आप फिटनेस फ्रीक हैं, ये कि बहुत कम लोगों को पता है कि आप खाती बहुत कम है ये सारी चीजें। बहरहाल वापस आ जाते हैं हम सांभर इडली और डोसे की तरफ, यानी कि आर अश्विन की तरफ। और अश्विन की बातों को लेकिन बहुत अगर आप डिटेल में जाए ऋचा, तो वो लग रहा है कि संजय मांजरेकर के साथ जो उनका इंटरव्यू है, उसमें ना बहुत डिटेल में उन्होंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। उसमें एक तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो ये कि चेन्नई सुपर किंग उनको छोड़ना क्यों पड़ा। एक ऐसा गेंदबाज जो श्रीनिवासन, जो इस टीम के मालिक है इंडियन सीमेंट्स के, वो अश्विन के बहुत क्लोज हैं। अश्विन को ऐसा बोला जाता है कि वो अपने बहुत ही नजदीक समझते हैं। मतलब अश्विन का को टीम इंडिया में लाने का बड़ा रोल था। श्रीनिवासन तब बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, और हरभजन सिंह को ड्रॉप करके अश्विन को टीम में लाया गया था। तो 8 साल जो बंदा श्रीनिवासन के इतने क्लोज रहा हो, जो महेंद्र सिंह धोनी का ट्रम्प कार्ड रहा हो, महेंद्र सिंह धोनी आंख बंद के बिलीव करते थे, सडनली अगर टीम से आप उनको हटाएंगे, और उसके बाद 2 साल का बैन भी था चेन्नई पे, आपको भी पता है, फिर उसके बाद जब वापस आते हैं तो चीजें बहुत बिखर सी जाती हैं। अब इस बैन में क्या कुछ हुआ, पंजाब के फिर उनको कप्तान बनाया गया किंग्स 11 पंजाब का। तो ये सारी चीजें हुई, और इन सारी चीजों के बीच में अगर अश्विन इन बातों का जिक्र कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि 2 खराब स्पेल की वजह से उनको ड्रॉप किया गया, ये सिर्फ 2 खराब स्पेल का मामला नहीं हो सकता रिचा, ये कुछ और होगा, जो डिटेल में कभी आगे अगर अश्विन कभी बुक लिखेंगे तो निकल के आएगा। लेकिन एक बात तो निकल कर सामने आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स से उनकी अनबन हुई थी, जिसकी वजह से उनको चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ना पड़ा। तो राजीव, आप तो क्रिकेट इतना क्लोजली फॉलो करते हैं, साथ साथ आपने कवर करते हैं, साथ साथ आप क्रिकेटर्स को भी काफी अच्छे से जानते हैं, और हम सब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बहुत कुछ चीजें सुनते हैं बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी प्राइवेट पर्सन। बट ऐसी चीज का जो एस्पेक्ट है दैट ही इज द रियल बॉस ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, जो होता है वो उनके अकॉर्डिंग ही होता है, और मतलब उसमें ना टीम सिलेक्शन ना कोई, नोबडी हैज अ वर्ड, इट्स ओनली महेंद्र सिंह धोनी। आपको क्या लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स इट ओनली फंक्शंस बिकॉज ऑफ हिम, मतलब वो ही बता सकते हैं क्या करना है उसमें? देखिए डोमिनेट तो करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, वो जब इंडियन टीम के कैप्टन थे तब उनकी चलती थी। हाँ। फिर चेन्नई सुपर किंग 2008 से आईपीएल शुरू हुआ शायद, और अब 2008 से आप भी रिचार्ड लगातार कवर कर रही हैं। चेन्नई सुपर किंग में यही एक चीज नहीं बदली है, तमाम लोगों के बैटिंग ऑर्डर बदल गए, टीमें बदल गई, लेकिन चेन्नई सुपर किंग के लिए महेंद्र सिंह धोनी का डोमिनेशन नहीं बदला एकदम।
आप देखें अगर पूरी टीम को किस तरह से वो चलाते हैं, हरभजन सिंह का वो इंटरव्यू मैंने भी सुना है, उनका ये कहना है कि मैच के आधे घंटे 1 घंटे तक पता ही नहीं होता कि कौन प्लेइंग 11 में खेलने वाला है। अब आप सोचिए कितनी चीजें वो अपने अंदर बचा के रखते हैं। प्रैक्टिस सेशन भी बहुत ज्यादा नहीं होते, वो बताते हैं ना, मीटिंग्स बहुत ज्यादा करने में बिलीव करते हैं। धोनी का सेल्फ बिलीव है, और सेल्फ बिलीव उनका उनको इस तरफ लेके जाता है कि किसको प्लेइंग 11 में जगह देना है या नहीं। शायद वो सेल्फ बिलीव या बात करें या बिलीव की बात करें, वो अश्विन के ऊपर से खत्म हुआ होगा, तभी वो टीम से बाहर गए। उसमें श्रीनिवासन का मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा रोल है। धोनी की गुड बुक से अगर अश्विन हट गए थे, वो तभी ड्रॉप गया, भले ही वो ट्विटर पे जो भी कहे ऋचा, बट अगर आप धोनी की गुड बुक में नहीं है तो फिर आप उनके साथ खेल नहीं सकते, ये बात तो तय है। बट राजीव, अगर देखा जाए तो पता नहीं गुड बुक्स की अगर बात करें या इन टोटालिटी एज अ गेम बात करें, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का अगर आप एज अ कैप्टन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स बात करते हैं, नॉट एज इंडिया कैप्टन, सक्सेस रेट को तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। वो एक ऐसी टीम है जहां एंड जितने बढ़िया तरीके से he does captaincy as per using which player when against which player of which team, वो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो महेंद्र सिंह धोनी करते हैं, जो एक बार विराट ने भी कहा था कि वो एक चेस गेम के जैसे, वो एक ही थिंक्स अ स्टेप फॉरवर्ड, राइट? तो जो वो करते हैं उस हिसाब से अगर ही इज द डोमिनेटिंग वन, तो उसमें शायद कुछ उतनी बुरी बात नहीं है। क्या आपको क्या लगता है? नहीं, कोई बुरी बात नहीं है ऋचा। अगर वो रिजल्ट दे रहे हैं, और चेन्नई सुपर किंग का जो विनिंग परसेंटेज इतना हाई है, 3 बार चैंपियन बने हैं, ज्यादातर जो आईपीएल के सीजन हुए हैं, 12 सीजन हुए अभी तक, ज्यादातर टूर्नामेंट में सेमीफाइनल और फाइनल खेली है टीम। तो उस टीम पे और उस टीम के कैप्टन के बारे में आप संदेह नहीं कर सकते। बट बात वही आती है कि पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्या है। सुरेश रैना आज तक चेन्नई सुपर किंग से नहीं ड्रॉप हुए हैं। उसका बड़ा रीजन ये है कि वो महेंद्र सिंह धोनी के बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग में आते हैं। जब आप लाइकिंग जो डिसलाइकिंग में बदलने लगे, देन प्रॉब्लम होना शुरू होती है। आप देखें चेन्नई सुपर किंग के लिए जितने पेस बॉलर्स आए और जो इंडिया के लिए खेले, उतने कहीं से नहीं खेले। आप शुरू से गिनना शुरू करें, वो चाहे आप मोहित शर्मा का भी नाम ले लें या महेंद्र सिंह धोनी को याद करें आप शुरू में, कितने भी मतलब नए लड़के आए हैं। अभी दीपक चहर को आप देख लें, जो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए, महेंद्र सिंह धोनी का मैनेजमेंट और स्किल को पहचानना, उसमें कोई शक ही नहीं है कभी। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन, और जो क्रिकेटिंग ब्रेन की बात करते हैं उसमें उनका कोई जोड़ नहीं है। बट यहाँ पे मामला दूसरा, यहाँ मामला है कि आप एक ऐसे गेंदबाज को कैसे अपनी टीम से जाने दे सकते हैं जो आपका ट्रम्प कार्ड रहा हो, जिसको आप आग मूंद के बिलीव करते हो। आपके सबसे बड़े मैच विनर्स में एक है, और चेन्नई जब अपने घर में खेलती है तो आप अश्विन और रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग के लिए जो बॉल करते हैं, मतलब उसका कोई जोड़ ही नहीं है। उसके सपोर्ट में हमने देखा बाकी स्पिनर्स खेलते थे। इमरान ताहिर खेले काफी दिन तक, वो बहुत चहेते रहे महेंद्र सिंह धोनी के। शादाब जकाती एक नाम याद करें, लेफ्ट आर्म स्पिनर होते थे गोवा के, उनको भी खिलाया गया काफी मैचेस। अश्विन के आड़ में वो भी खेले। बट अश्विन का देखिए, अश्विन रियल मैच विनर थे। उनकी जो गेंदबाजी थी वो बहुत कमाल थी, और जिस तरह से वो क्रूशियल ओवर्स डालते थे, आप याद करें, पावर प्ले में भी डालते थे, फिर बीच में भी डालते थे, और जरूरत पड़ती थी तो आखिर के ओवर से भी डालते थे। तो सडनली अगर आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग में बदलती है तो फिर पेन होता है। वो पेन निकल के आया मुझे लग रहा है अश्विन का बाहर। वो एलिगेशन नहीं लगाना चाहते थे ना अश्विन पे ना टीम पे। वो पेन है, जो दर्द होता है ना रिचा, आप कहते हैं जब आप अपनों से बात करें तो निकल आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब क्रिकेटर एक क्रिकेटर से बात करता है तो निकल के आती है चीजें। एक दोस्त जब अपने दोस्त से बात करता है तो निकल के आती है। तो कुछ ऐसा ही मामला है, इसमें कोई बहुत ज्यादा एलिगेशन वाली बात नहीं है। बड़ा सोचने वाली बात जरूर है कि क्या डोमिनेंस इतना होता है किसी कप्तान का कि अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड को आप बहुत आराम से जाने दें अपनी टीम से। सो राजीव, इसके एट द एंड ऑफ द डे तो बात इसी पे आके रुकती है ना कि फेवरेटिज्म है, एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल होता है ऋचा, हर किसी का होता है। आपकी भी घर में होगी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग, ऑफिसेज में होती है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग। सेम वही वो क्रिकेट टीम पे भी लागू होता है वो। तो वही, जैसे हम कहते हैं कि आप इस लॉबी को बिलोंग करते हैं या आप उस लॉबी को बिलोंग करते हैं, ये वही हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, कि या तो आप कैप्टन के गुड बुक्स में हैं और आप उनके उन इस गोइंग ट्रेंड में हैं। अब हो सकता है ये जरूर है कि आप ऋचा, मैं आपकी इसी बात को थोड़ा बैक करता हूँ। आपको पता है जब इंडियन टीम ट्रैवल करती है बाहर, तो वो अक्सर बचते हैं कि 3 या 4 लोगों के ग्रुप में ना जाए। ऐसा ना हो कप्तान और कोच तक ये खबर पहुंचे कि ये फलाना आदमी इस गैंग के साथ खाना खाने जा रहा था या इसके साथ कॉफी पीने जा रहा है। तो ज्यादातर कोशिश लोगों की होती है कि कैप्टन के साथ जाए, 6-7 लोग जाए। मैंने बहुत टूर कवर किए, और ये अक्सर दिखता है कि जब कप्तान जिसके साथ जाता है तो बहुत ईज आउट रहता है मामला। जैसे ही आपने 3-4 लोगों का अलग पूल बनाया, देन वो कानाफूसी शुरू हो जाती है। तो ये सेम इस पे मैं ये रोहित और विराट की बात करना चाहूंगी। हमने रन आउट पे डिस्कस करा था,
उनके बीच का वो टिफ अचानक जो लग रहा था कि उनसे ज्यादा लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग बस में साथ नहीं बैठते, वो लोग तो अपना आईपैड और गेम अलग अलग खेल रहे थे, कहीं साथ नहीं दिखाई देते, दे डोंट शेयर द जेस्चर्स। तो वो तो फैक्ट है और वो होता भी होगा। एंड जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफिस में भी होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर घर घर में होता है ये चीज कि आपको कौन ज्यादा पसंद है। बट जो राजीव आप पॉइंट आउट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई लाइक इतनी बड़ी डिसलाइक में चेंज हो जाए कि आप अपने ट्रम्प कार्ड को ही उस टीम प्लेइंग 11 में लगा दीजिए, वो बहुत ही बड़ी बात है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा ही लगता है कि अश्विन अपने दिल का दर्द और अपना एक ग्रीवेंस कि उनको ऐसा क्यों हुआ, वो शायद ऐसी बात। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही अश्विन ने, उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उनकी फिटनेस को लेके बहुत बात की जाती है, उनको कहा जाता है आज की मॉडर्न क्रिकेट में वो फिट नहीं बैठते हैं, जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो मैदान पे वॉक करके जाते हैं। इस पर भी बातचीत हुई, इसमें उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उनका ये कहना था कि देखिए रवींद्र जडेजा या विराट कोहली तो नेचुरल एथलीट है, उन्होंने मेहनत की है, फिजिक उनका ऐसा है, कह रहे वो आप उनको सोते में उठा दीजिए वो जाकर क्रिकेट खेल सकते हैं। कह रहे लेकिन मुझे किसी भी सीरीज के लिए प्रिपेयर होने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए एटलीस्ट 1-1.5 महीने पहले से वर्कआउट करना पड़ता है, क्योंकि मेरा मेरा बॉडी नेचुरली ऐसा है। तो कह रहे ये भी एक एलिगेशन मेरे पे लगा कि मैं फिटनेस में काम नहीं करता, लेकिन उनका ये भी कहना था कि मैं सबसे ज्यादा अगर इंडियन टीम में कोई फिटनेस में काम करता है तो आर अश्विन है। तो ये सारी चीजें निकल के आई, और वाकई अश्विन को देख के मुझे भी कभी लगता था कि फिटनेस करते हैं भी नहीं। उन्होंने डायरेक्टली ये भी कहा कि आप बाकी क्रिकेटर्स के वीडियोस देखते हैं फिटनेस के, इसलिए आपको पता है वो फिटनेस करते हैं, मैं वीडियोस डालने में बिलीव नहीं करता। तो ये सारी चीजें दबी हुई थी अश्विन के दिल में, जो निकल के सडनली बाहर आई हैं। बिल्कुल राजीव, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिटनेस की जहां बात करें या ना करें, आर अश्विन की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, सो इट हैज बीन स्प्लेंडेड ओवर द इयर्स। उन्होंने बहुत सारे मैचेस जिताए हैं टीम इंडिया को भी, एंड उनसे बहुत सारे जूनियर्स ने बहुत कुछ सीखा भी होगा, और बहुत ही हैज बीन क्वाइट अ पिलर जब बॉलिंग अटैक की बात करी जाए इंडियन टीम के लिए, तो वो सब है। पर अच्छा लग रहा है कि लॉकडाउन के बीच में लोग जब अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें सुनने को मतलब सुनने को मिल रही हैं जो आप कभी भी ऐसे सोच नहीं सकते थे। बिकॉज आधे से ज्यादा टाइम ये लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो इनको मौका नहीं मिलता कि अपने बैठ के अपनी पूरी हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशंस करें। जी बिल्कुल सही कह रही है रिचा। और ये लॉकडाउन में मुझे लग रहा है कि कम से कम हम लोग ये जान पा रहे हैं कि एक्चुअल टीम में चलता क्या है, एक्चुअली टीम में कौन किसको किस नाम से बुलाता है, किसके रिलेशन कैसे हैं। और एक चीज आप देखिए, जिन क्रिकेटर्स के आपस में रिलेशन अच्छे हैं उनके ही चैट आप इंस्टाग्राम पे देख पा रही हैं, बाकी जिसमें डिफरेंसेस है वो भी साफ पता चल जाता है इस लॉकडाउन में कि आप किससे बात करना चाह रहे हो और किससे नहीं करना चाह रहे। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिकॉज इट इज अ टाइम व्हेन यू वांट टू रीच आउट टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड टॉक टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू राजीव, और आई होप कि अभी लॉकडाउन के बीच में हमें ऐसी और खबरें मिलती रहे, सो दैट हम भी डिस्कस करते रहे और कनेक्टेड रहे क्रिकेट से। थैंक यू रिचा।